बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। बिलाखिर वो केस तैयार कर दिया गया है जिसका शायद इंतजार था इमरान खान साहब से मुतल्लिक। जी हाँ, सानिया 9 मई के हवाले से बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब को नामजद करने का फैसला कर लिया गया है। और जिस कमेटी में यह फैसला किया गया, ये कमेटी खुद बजाते खुद हसास इदारों के साथ मिलकर काम कर रही है। इस फैसले की नौयत क्या है, इमरान खान साहब को कैसे टेकअप किया जाएगा, उनकी हवालगी कैसे पाकिस्तान के इदारे लेंगे, और उसकी कुछ डिटेल्स मेरे पास आई है, वो डेफिनेटली बताना है। दीगर जारी बात है, कल बड़ा मिस रिपोर्ट हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो फैसला, जिस पे कहा दिया उड़ा के रख दिया। मिस रिपोर्ट, मैंने कल के व्लॉग में कहा था कि वो मिस रिपोर्ट हुआ है। वो फैसला इमरान खान साहब के हक़ में नहीं, खिलाफ आया है, जिसमें यह कहा गया था कि दोबारा तोशा खाना का ट्रायल कोर्ट दोबारा उसकी तरफ जाएगा। पहले ये रुका हुआ था, उसकी तफसीलात क्या, और अब वो काम जिस तरीके से तेज़ी से शुरू हुआ, हर तरफ से इमरान खान साहब का घेरा तंग करना। 19 जुलाई से बहुत कम है, मुकाबला सख्त है। ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी है। सबसे पहले उसका मैंने आपको बताया है, आज फिर वही तरह बॉडे तरीके से गेम की गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। मेरी भी गिलगित बल्तिस्तान में कुछ लोगों से बात हुई है, वो गेम आपको मैंने बता दिया, हैरान रह जाएंगे। तो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है, बल्कि अब हंसना ही चाहिए, अब थोड़ा सी मुस्कुराहट ही आनी चाहिए इन सारी चीज़ों पे, क्योंकि अब कोई शक शुबे की गुंजाइशें रहती नहीं हैं, अब किसी मकर और फरेब की गुंजाइशें रहती नहीं हैं। सब पता चल रहा है, अच्छा ऐसा हो रहा है, सब पता चल रहा है। अब सिस्टम से एतबार मुकम्मल तौर पर उठता नहीं, बल्कि नंगा होता हुआ नज़र भी आ रहा है। सिस्टम ही नंगा होता हुआ नज़र आ रहा है। सबसे पहले मैं जी ज़रा जीबी इंतखाबात के हवाले से बताऊँ, रिक्वेस्ट वीडियो मुकम्मल देखें, अगर पहली बार देखा तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले जी सारी बिसात बिछाई गई थी जीबी के वज़ीर आला अपना बनाने के लिए उन्होंने, और जब अपना बनाना नहीं था तो सबसे पहले अदम एतमाद दी। ज़ाहिर बात है 2/3 मेजोरिटी पीटीआई की, अदम एतमाद कैसे कामयाब हो सकती थी, लेकिन बातें चल रही थी, इमरान से गुफ्तगू हो रही थी, मगर अभी थोड़ा टाइम था, तो मगर वक्त कम था, इमरान खान साहब को ये बाजू कलम करना ही करना था। तो वो हुआ, तो फिर रोज़ाना की बुनियाद पर समातें शुरू हो गई। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की, उनकी लंदन की डिग्री जाली करा दी कि लंदन वालों ने वेरीफाई करके अभी तक भेजी नहीं है। तो बहरहाल अगर जाली भी थी तो, लेकिन वक्त ऐसा है कि हम उसको इस सारी कार्रवाई को ही जाली कहेंगे, नहीं तो कमर ज़मान कारा ना कहते कि उनकी डिग्री जाली करने में हमारा कोई किरदार रही है। अच्छा, बहरहाल बात समझ आ गई कि पीटीआई की हुकूमत ख़त्म करनी थी, इसलिए सारी बिसात बिछाई गई थी। अब और कोई रास्ता मिल नहीं रहा, और जब पता ही नहीं चल रहा था तो फिर उन्होंने क्या किया, आज सीएम का इंतखाब करवाना था। तो आज इंतखाब करना था, तैयारी इनकी मुकम्मल नहीं थी, ठीक है जी। और फिर एक ज़बरदस्त किस्म का अचानक से फॉरवर्ड ब्लॉग बनाया गया, और जब फॉरवर्ड ब्लॉग, हालांकि इमरान खान साहब पूरे सरप्राइज़ के प्लान में थे, जो सरप्राइज़ क्या था थी डेफिनेटली, मगर वो आप ऐसा देखिए फॉरवर्ड ब्लॉग भी वो बनाया गया जो गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद नहीं है, अरकान असम्बली वो इस्लामाबाद में मौजूद है। जी हाँ, और सूबाई वज़ीर सेहत है गुलबर खान, उनकी अपनी सेहत ख़राब है, उनकी क़यादत में यह अनाउंस किया गया और करवाया गया डेफिनेटली कि मेरे साथ 18 लोग हैं और हम 9 मई के वाक़े की मज़म्मत करते हैं और हम पीटीआई के साथ नहीं चल सकते। ये गिलगित बल्तिस्तान के सूबाई वज़ीर है। अच्छा, गुलबर खान ने कहा मेरी सेहत ठीक नहीं है, और मैं इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में भी नहीं हूँ, डेफिनेटली इस्लामाबाद में, और मेरी सेहत ठीक नहीं है, और मैं अभी ये जो वज़ीर आला का जो इंतखाब है इसमें मैं कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकता। तो अदालत जो अपलेट कोर्ट है, उन्होंने बकायदा सुप्रीम अपलेट कोर्ट है, उन्होंने दरख्वास्त दे दी कि आज के ये इंतखाबात मुलतवी किए जाएँ, वज़ीर आला की जो चुनाव है, और वो भी इस वजह से उन्होंने कर दिया। अब हैरानगी की बात है, एक बंदा इस्लामाबाद में उसकी दरख्वास्त पहुंच गई कोर्ट में, और कोर्ट ने फ़ौरन ही आज उसकी समाअत भी मंजूर कर ली। हर चीज़ पैटर्न है, हर चीज़ प्लान है, हर चीज़ स्क्रिप्ट है, तैयारियाँ अगलों ने भी पूरी की, नाता आदमी कितनी को तैयारियाँ कर लेगा। तो बहरहाल अदालत के ज़रिए मुलतवी करा दिया कि जी आज का इंतखाब, मतलब अब इनको टाइम मिल गया, तो जो बंदे टूटने थे वो तोड़ेंगे, और बड़े ज़बरदस्त तरीके से तोड़ेंगे, तो तोड़ने के पूरे काम शुरू हो जाएंगे। तो जीबी असम्बली को सील भी किया गया आज, पुलिस की नफरी भी इधर रखी हर तरफ से, और बाकायदा डराया गया कि सानिया 9 मई के नामजद लोगों को गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली से के अंदर से, यानी उधर के MPs को उधर से गिरफ़्तार करना है। अच्छा जी, और मतलब जिस दिन इंतखाब होगा उससे पहले या तो कुछ लोग गिरफ़्तार होंगे या गिरफ़्तारी के डर से वोट नहीं डालेंगे, जो इससे पहले अभी हम पिछले 1.5 महीने से देख रहे हैं। तो ये सब हो रहा है, तो गिलगित बल्तिस्तान में तो ये हुआ है, ठीक है जी। अब ज़रा मैं आ जाऊँ इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ दीगर कुछ चीज़ों का, फिर आऊँगा मेन उस चीज़ पे कि वो केस बन गया जिसके लिए सबको सारी ये बिसात बिछाई गई थी। इमरान खान के ख़िलाफ़ जी घेरा डेफिनेटली तंग किया जा रहा है,
और तेज़ी से मामला तब कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने बोला 19 जुलाई से पहले पहले बहुत से काम कर रहे हैं। कल कुछ चीज़ें मिस रिपोर्ट हुई थी जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की समात वाला मामला था, तोशा खाना वाला, कि वो लोग कह रहे थे कि वो इमरान खान साहब के हक़ में आया और बड़े बाकायदा खबर बना के भी हुई दी गई कि आपने यही कहना है। मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी यही कहा गया, आज बड़ा रिलीफ मिल गया, बड़ा रिलीफ मिल गया। नहीं, वो ऐसा नहीं था। पहले तोशा खाना केस ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था ना, तो स्टे पे था, ट्रायल कोर्ट उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा था। तो मगर कल अदालत ने बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 7 दिन के अंदर इमरान खान साहब की दरख्वास्त निपटाने का हुक्म दिया और अब दोबारा ट्रायल कोर्ट पे ये मामला चला गया। जब यहाँ ये केस तोशा खाना का काबिल समात है या नहीं है उसकी तरफ चला गया, तो आगाज़ भी हो गया जी। और समात का फौरी तौर पर अदालत पे जैसे रिटर्न नोटिस मिला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, अहकामात मिले, कल सुबह 8 बजे इमरान खान साहब को ज़ाती हैसियत में ट्रायल कोर्ट ने तलब कर लिया है जी। यहाँ हुमायूं दिलावर साहब हैं जिनको बाकायदा तौर पर खसूसी तौर पर इस केस के लिए ट्रांसफ़र करके लाया गया था जी, और 7 रोज़ में उन्होंने फैसला देना ही देना और होना ही होना है। और ये तय है कि तोशा खाना केस में इमरान खान को फिक्स ये करेंगे, इनकी बड़ी ख्वाहिश है, उस पर रौला ही बड़ा, बेस ही ये बनाई हुई इन्होंने, ये समझते हैं कि बहुत मजबूत केस है। तो जिस तरीके से जज साहब ने तैयारी की है या जिस तरीके से जज साहब को तैयारी कराई गई है, देखते हैं ज़ाती असम्बली का इमरान खान साहब होते हैं या नहीं होते पेश, उनका पेश होना ज़रूरी है, नहीं तो ये वारंट गिरफ्तारी जारी कर देंगे। तो यहाँ ये चीज़ है। अब आओ उस अहम नुक्ते की तरफ कि इमरान खान की एक नई मुश्किल बल्कि पैदा हुई है, बल्कि एक और नया केस तैयार कर लिया गया। बेसिकली मिलिट्री कोर्ट्स वाले मामले पे बिलाखिर फ़ैसला हो गया, ख़ुसूसन 9 मई के हवाले से ये पेशरफ्त हुई है। आगाज़ इसका बाकायदा हो चुका है और 9 मई के वाक़यात में इमरान खान साहब को नामज़द करने का बाकायदा फ़ैसला कर लिया गया। और ज़ाहिर बात है डायरेक्टली तो नामज़द नहीं कर सकते, वो नहीं होगा क्योंकि इमरान खान साहब उस दिन खुद ज़ेर हिरासत नैब के भी, लेकिन पाकिस्तान में सब कुछ हो सकता है। अब ये फ़ैसला हुआ है कि GHQ गेट पे जो हमला हुआ था, फैसलाबाद में ISI के दफ्तर पे जो हमला हुआ था, दीगर हसास मकामात पर हमले और तोड़ फोड़ हुए थे ना, इन तमाम मुकदमात में इमरान खान को नामज़द करने का फ़ैसला किया गया है। कोऑर्डिनेशन एक कमेटी बनी थी जो दीगर इदारों के साथ मिल के काम कर रही थी, उस कमेटी ने यह फ़ैसला किया है और अब पहली फ़ुर्सत में इमरान खान को ATC यानी एंटी टेररिस्ट मुकदमा में, इंसानी दहशतगर्दी के मुकदमा में नामज़द किया जाएगा जी 9 मई के हवाले से। फिर वो जो ATC के जो केसेस हैं, जिस तरह दीगर मुल्ज़मान और दीगर केसेस के अंदर 9 मई के वाक़यात पे हमने देखा ना, ATC से बाकायदा तौर पर इदारे ने यानी फ़ौजी अदालत ने या फ़ौजी इदारों ने उन्होंने बाकायदा तौर पर बंदे मुल्ज़मान मांगे जो 104 या 102 हैं उनके पास। तो अब ATC ही वो तमाम बुनियाद फ़राहम करेगी और वहाँ से इमरान खान साहब को यानी दीगर केस जिस तरह दीगर मुल्ज़मान को लिया है कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल चला जाएगा, तो ATC ही इमरान खान साहब की तहवील ATC से ही मांगी जाएगी और यानी ATC ही बुनियाद फ़राहम करेगी इमरान खान साहब की। तो ये ख़तरनाक एक चीज़ है जो इस वक्त हुई है। तो अब मैंने बोला ना, चीज़ें अपने कंक्लूजन की तरफ बढ़ रही है और ये पेशरफ्त बता रही है कि चीज़ें बहुत जल्दी से हैं, क्योंकि 19 जुलाई वो इंतखाबी निशानात अलाट हो रहे हैं ना, तो 19 जुलाई से पहले पहले ये सब होना है। जैसा जिस बोंडे तरीके से आज गिलगित बल्तिस्तान की कार्रवाई डाली गई, एक शख्स को फॉरवर्ड ब्लॉक में बनाया गया जो ख़ुद भी इस्लामाबाद में मौजूद है, वज़ीर सेहत भी, और कह रहा है कि मेरी सेहत ठीक नहीं है, और अदालत से भी रुजू करके कह रहा है कि प्लीज़ मेरी सेहत ठीक नहीं है तो आज ये इंतखाबात ना कराया जाए। फिर अदालत गिलगित बल्तिस्तान की कह रही है कि इसको ज़रा थोड़े दिनों के लिए एक्सटेंड कर देते हैं। कहाँ एक दिन पहले ही उनको नाअहल किया गया, उससे उसी सुबह पहले तरीक़े एतमाद नाकाम हुई। ये चीज़ें बता रही है दिल्ली अब इतना दूर नहीं है। आपको क्या लगता है? फीडबैक से मुतल्लिक़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।